नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो जान लेते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरें। अलीगढ़ में हर वर्ष की तरह इस बार भी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 269वीं जयंती अलीगढ़ के होटल सिल्वर पर्ल, रामघाट रोड, टीकाराम डिग्री कॉलेज के सामने बड़े स्तर पर 14 अप्रैल को रात 7 बजे मनाई जाएगी, जहां अलीगढ़ के माननीय मुकेश सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, अनंत कोरोगेटर्स मुख्य अतिथि और डॉक्टर समर सिंह राणा, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज सहित अन्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में होम्योपैथिक जगत के सबसे सीनियर डॉक्टर वीके शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साई होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर खिरनी गेट के संचालक को सम्मानित किया जाएगा। इस भव्य कार्य में 15 से 20 होम्योपैथिक दवा बनाने वाली कंपनियां अपनी अपनी कंपनी का स्टॉल लगाकर दवाओं का प्रचार प्रसार करेंगी और सभी होम्योपैथिक स्टोर और होम्योपैथिक के सभी डॉक्टरों का सहयोग रहेगा। इस बार कार्यक्रम संरक्षक डॉक्टर डी.के. वर्मा और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय, सचिव डॉक्टर गार्गी गोयल और कोषाध्यक्ष फहीम अख्तर होंगे। इस दौरान डॉक्टर शंकर सिंह, डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर सैयद अली, डॉक्टर जाहिर कमर, डॉक्टर एस.के. गौर, डॉक्टर रजत सक्सेना, डॉक्टर मनीष जैन आदि लोग मौजूद रहेंगे। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिनका जन्म 1755 में जर्मनी के अंदर हुआ था, उन्होंने ही इस पैथी को ईजाद किया, उन्होंने इस पैथी को बनाया। आज हम उनका 269वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इस अलीगढ़ शहर में हम उसको मनाते हैं हर साल, उससे पहले भी मनाते हैं। जब से होम्योपैथिक डॉक्टर बने हैं तब से वो हमारे गुरु के रूप में रहे, उन्हीं ने इसको जन्म दिया, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। उन्हीं की बदौलत आज लाखों लोग इस होम्योपैथिक डॉक्टर बन के, उनके कंपाउंडर बन के आज रोजी रोटी उनको मिल रही है। कब, कहाँ, कितने बजे कार्यक्रम होगा, क्या क्या विशेष होगा ये कार्यक्रम सिल्वर पर्ल होटल रामघाट रोड पर होगा और शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। इसमें हम 2 लोगों को सम्मानित करते हैं हर साल, जिनका सीनियर स्टोर होता है होम्योपैथिक का और जो सीनियर डॉक्टर होते हैं। इस बार हम डॉक्टर वीके शर्मा होली चौक पर हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। वो इस समय हमारे यहाँ सबसे सीनियर इस वर्ष के डॉक्टर हैं। और दूसरा स्टोर है साई होम्यो स्टोर खिरनी गेट पर, वो इस वर्ष का सबसे सीनियर स्टोर है, उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि होम्योपैथिक के अपेक्षाकृत लोग जो एलोपैथिक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, एलोपैथिक का प्रचलन वर्तमान परिवेश में ज़्यादा है, क्या कारण मानते हैं इसका? होम्योपैथिक से हटके जो लोग जा रहे हैं एलोपैथिक में, अब फिलहाल जो स्थितियां बदल गई हैं उसमें ये बदल गई हैं कि जिस समय एलोपैथिक दवाएं हम लोग लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। लोगों को ये भ्रम अब दूर हो गया है कि ये कहीं साइड इफ़ेक्ट करेगी। वो दौड़ के आते हैं, कहते हैं कि साहब कम से कम आराम नहीं करेगी, हमको फ़ायदा नहीं करेगी, तो ये हमको नुकसान नहीं करेगी। मगर आज आप सोच लें कि ये सिर्फ इमरजेंसी में एलोपैथिक रह गई है। इस समय होम्योपैथिक ही फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी और योगा, ये जो पैथियाँ हैं ये अभी होम्योपैथिक से काफ़ी पीछे हैं और लोगों का धीरे धीरे रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अब लोग बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक पे विश्वास करने लगे। इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की अपील शहर के लोगों से आपकी होगी, खासतौर से होम्योपैथिक को लोग जो लाइक करते हैं? जो लोग क्रॉनिक केस से फंसे हुए हैं, जो एलोपैथिक दवाएं 10-10 साल से 5-5 साल से खा रहे हैं, जो ऑल इंडिया में भाग रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी कि एक बार अगर उन्होंने होम्योपैथिक दवा नहीं खाई है तो वो होम्योपैथिक दवा खा के देखें, उनको 125% आराम मिलेगा, चाहे वो कितने भी क्रॉनिक केस में क्यों ना फंसे हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव दुभिया बंजारा में विद्युत चिंगारी से 5 मजदूरों के आशियानों में रखे सामान सहित हजारों रुपयों की नकदी जलकर राख हो गई। बताया गया है कि गांव के लोग खेतों पर गेहूं की फसल काटने गए थे और इसी दौरान विद्युत पोल से चिंगारी गिरी।
और इसमें एक मजदूर की झोपड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने पर आग पर काबू पाने पर भरसक प्रयास करते हुए फायर ब्रिगेड और पुलिस को घटना से अवगत कराया। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जहां 5 घरों में लाखों रुपए के सामान सहित हजारों रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। घटनास्थल पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाते हुए अन्य घरों को चपेट में आने से बचाया। क्या नाम है आपका? राजू। पिताजी क्या नाम है? लीलाधर। ये गांव कौन सा है? धुबिया। अच्छा, ये क्या हुआ है? ये बिजली के शॉर्ट से सब आग लगी हुई है। कब लगी है जी? अभी ये क्या कितने बजे होंगे लगा? मतलब लगा भैया हम लोग तो सब साथ 12:30 पे काम था। गेहूँ काटने गए थे 12:30 बजे करीब। 12:30 आपने फोन किया था जब 12 कुछ तो क्या सूचना कैसे मिली थी? सूचना यहाँ से फोन गए थे पड़ोसियों के, गांव वालों के जी। हाँ, तो कितने घर में आग लगी है? इसमें 5 घर में। शुरुआत में मेरा, राजू, भूरा, फिर कप्तान, पप्पू और कैलो। अच्छा, ये आग जो लगी है उसमें क्या क्या जल गया है? इसमें कपड़े भी जल गए हैं, पैसे भी जल गए हैं, ऐसे तोड़िया राशन भी जल गया है, बर्तन भी जल गए हैं और चीज पत्ता भी जल गई है। माल भी था, जो माल भी जल गया है, माल बेचने वाला। और छोटे भाई ने जो 30,000 लोन के निकलवाए थे वो भी पैसे जल गए थे। आज माल लेने कल जाने की तैयार थी भूरा के। मेरी पाल तगड़ी फक्सर सब जल गई है। राजू, लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? नुकसान तो कम से कम हमारा हो गया है 60-70 हज़ार का। छोटे का ज्यादा हो गया 2 लाख करीब का। अच्छा, हाँ। तो कोई घायल तो नहीं हुआ? घायल कुछ नहीं हुआ साहब। अच्छा, बच्चे निकाल दिए हैं। बच्चे सब निकाल दिए। तो फायर ब्रिगेड टीम आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी, पुलिस वाले भी आए थे जी। हाँ, सभी आए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर बगीचे में नवरात्रि फलहार भजन संध्या कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माता की चौकी में पूजा पूरे परंपरागत रूप से पंडित लोकेश शास्त्री ने कराई। पंडित लोकेश शास्त्री ने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन अत्यंत पवित्र माना जाता, मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन माता की चौकी में माता के भक्तों ने भजन गाए। कार्यक्रम में झांकी राधा कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, मां दुर्गा की झांकी भक्तों को देखने को मिली। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में महाआरती शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती और कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ने की। मुख्य रूप से कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र गौतम, चंदूलाल, कान्हा भैया, जीतू वाशने आदि भक्त मौजूद थे। नवरात्रि फलाहार का ये चौथा कार्यक्रम हमारे श्री राम मंदिर रघुवीरपुरी में संपन्न हो रहा है। आपने देखा है कि कितने हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम चल रहा है और सभी भक्तजन बड़े प्रेम से माँ भगवती के दरबार में बैठे हुए हैं और सभी भजन का आनंद ले रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि करीब 25 सालों से साल में 2 बार ये होते हैं, ये कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, इसका श्रेय जो हमारे कार्यक्रम को कराते हैं उनको ये श्रेय जाता है। मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हे माँ, अगर ये भक्तजन ना होते तो ये प्रोग्राम कैसे होते। माँ, तू इनके लिए इतना धन दौलत यश बल देना, इनके परिवार में इतनी खुशियाँ देना, दुख की परछाई कभी इनके परिवार पर ना आए, समाज में ना आए। बस इन सबके चरणों में नमन करते हुए हम रहें ना रहें, लेकिन ये नवरात्रि फलाहार कार्यक्रम जिस तरीके से 25 सालों से लगातार चले आ रहे हैं, ये कार्यक्रम लगातार नवरात्रि फलाहार गली गली मोहल्ले मोहल्ले होते रहे और भक्तजन कराते रहें और माँ की कृपा उन भक्तों पर बनी रहे जैसे ये कार्यक्रम चलते। मुख्य क्या रहा? मुख्य तो यही है कि माँ का गुणगान और माँ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों को यहाँ मिलता है। माँ के दरबार में मैं भी कुछ नहीं थी जिस दिन से ये कार्यक्रम कराए। माँ भगवती की कृपा से मेयर बन के आई, आज भी उनका आशीर्वाद है। तो कहते हैं जा पर कृपा मात की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। माँ की कृपा से सब कुछ होता है। माँ भगवती संसार का संचालन करती है, भक्तों की रक्षा करती है और मैं प्रभु माँ से यही कहूँगी, माँ तो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करना। बोलो साचे दरबार की जय। भक्तों में तो बहुत बड़ा उत्साह है। एक नन्हा सा छोटा सा बीज बोया था, आज बट वृक्ष के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। माँ भगवती उनकी रक्षा करना। जय माता दी,
वो साचे दरबार की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रोशनी होटल में आग लगने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 5 होटल और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। बता दें 2 दिन पहले रोशनी होटल में आग लगने के दौरान एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई थी। रोशनी होटल, कुनाल रेजिडेंसी, श्रीराम होटल, होटल रंजीत और स्टार होटल को सील किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होटलों को सील करने से पहले दस्तावेज मांगे गए थे। दस्तावेज नहीं दिखाने पर जिला प्रशासन ने होटल को सील किया। आपको बता दें कि मानकों के ये सभी होटल संचालित किए जा रहे थे। जो होटल सील किए गए क्या वजह है? 6 होटल जो एक्चुअल में आज अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर अपनी जांच करी और ये जो यहाँ लोकल होटल खुले हुए थे वो उनके मानक के अनुरूप नहीं बने हुए पाए गए। उनके द्वारा इनसे पेपर मांगे गए। तो चूँकि अभी 1-2 दिन पहले इसे एक होटल में आग की घटना घटित हुई थी, तो उसके क्रम में जब ये पेपर नहीं दिखा पाए तो 6 होटल की एडीए प्राधिकरण द्वारा सील लगाई गई है। अच्छा, किसी भी होटल 6 होटल में अगर हम बात करें, किसी के पास न फायर की एनओसी है, न सेट पर छोड़ा गया, न एडीए का कोई नक्शा पास है। 2-2 जिस फुट के उसमें जो रोड है उस पर इनने होटल बना दिए जिसमें कोई गाड़ी फायर की भी नहीं जा सकती, आग लगेगी। तो क्या मानते इतनी बड़ी लापरवाही चीज़ चल रही थी इतने लंबे समय से? अब अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी आए थे मौके पर, उनके द्वारा इनसे एनओसी फायर की मांगी गई थी और नक्शा मांगा गया था, सेटबैक देखा गया था। चूँकि मानक के अनुरूप यहाँ होटल नहीं बने हुए थे इसलिए उनके द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ज़्यादा लंबी को सील करने की कार्रवाई की गई है। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कल यहाँ पर सुबह 4 बजे रोशनी होटल के पास ट्रांसफार्मर से बताते हैं आग लगी और उसमें एक कैजुअलिटी भी हो गई। एक रूम में रुका हुआ व्यक्ति प्रतापगढ़ का था जो शायद 15 मिनट पहले ही रूम में आया था। बड़ा दुखद रहा और एडीए और प्रशासन अब अपना काम कर रहा है। उन्होंने होटल की बिल्डिंग के नक्शे, फायर की एनओसी और अन्य उनसे सरकारी दस्तावेज़ों की डिमांड की है। फ़िलहाल उनको फौरी तौर पर सील कर दिया गया है। अगर व्यापारियों के पास, होटल धारकों के पास अपने अपने कागजात होंगे तो वो उनको दिखाएंगे और व्यापार मंडल अगर कोई गलत तरीके से इलीगल कोई चीज़ चल रही है उसके साथ नहीं है। लेकिन हाँ, व्यर्थ में और अननेसेसरी किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा, इसके लिए व्यापार मंडल पूरी कोशिश करेगा। क्या मानते हैं कि अगर होटल का मानक सही होता तो एक व्यक्ति प्रतापगढ़ का यहाँ कारोबार करता तो उसकी मौत न होती, उसे बचाया जा सकता? नहीं, देखिए दोनों बातें अपनी जगह अलग अलग हैं। अगर एनओसी है तो इस बात की कोई गारंटी पूरी नहीं है कि एनओसी है तो आग नहीं लगेगी या कैजुअलिटी नहीं होगी। ये थोड़ा सा एक डिबेट का विषय बन जाता है। लेकिन फिर भी हाँ, मानकों से काम होना चाहिए, ये हम चाहते हैं मानकों से काम हो। और अगर कोई गलत तरीके से कार्य हो रहा है उसके लिए व्यापार मंडल कभी साथ नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।